फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सब ग्रुप। तो सपोज करते हैं अगर कोई हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है जी और एक सबसेट है जी का जिसे हमने सपोज किया H, तो H को हम लोग G का सब ग्रुप कह सकते हैं जब जो H है वो खुद में एक ग्रुप हो। ग्रुप होने का मतलब तो सब जानते ही है कि चार एक्सियम्स हमारे फॉलो होने चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सब ग्रुप की। A non-empty subset H of a group G is said to be subgroup of G if H itself is a group। तो अगर H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? H इज द सब ग्रुप ऑफ G। ये हमारी नोटेशन सब ग्रुप होने की। If H is subgroup of G, so it can be written as तो अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कोई हमने ग्रुप लिया है जिसमें एलिमेंट है 1, -1, I और -I, और सपोज कर रहे हैं कोई सेट H है जो G का सबसेट है। दैट मीन्स H में ऐसे एलिमेंट होंगे जो G में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज 1 और -1 दो एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग। अब H को हम G का सब ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन H खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है? क्लोजर लॉ कहता है कोई भी दो एलिमेंट है A और B, अगर वो H से बिलोंग करेंगे तो उनका बाइनरी ऑपरेशन भी H से ही बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 1 और -1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें -1 मिलेगा और वो हमारा H से बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड कर रहा है। अब दूसरा बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड करता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 1 है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी है H में। और रही बात इनवर्स की, तो देखिए 1 का इनवर्स यहाँ पे 1 ही है, और -1 का अंडर मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स है वो -1 है।
दोनों हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो H है वो हमारा ग्रुप है, तो हम H को G का सब ग्रुप भी कह सकते हैं। इसके बाद हम सब ग्रुप पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इफ H be the subgroup of G, then पहला पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H is same as identity element of G। और इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है, द इनवर्स ऑफ A belongs to H is same as the inverse of A in G। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई H सेट है, वो G का सब ग्रुप है। अब इसमें हमें दो पॉइंट प्रूव करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H इज सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे पहला पॉइंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो H का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो G का भी है, मतलब दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है। तो हम सपोज करते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, हमने H से ले लिया जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एक G से आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं। अगर हम दोनों को इक्वल दिखा दें तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो हम सपोज करेंगे, इफ पॉसिबल लेट the identity element in G be E and T dash in H। अब हमने सपोज किया जो E है वो G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो E डैश है वो H का है। लेट कोई एलिमेंट A ले रहे बिलोंग्स टू H। तो अगर हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है तो हमने पढ़ा था A E डैश इक्वल्स टू A। किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से आइडेंटिटी वही एलिमेंट मिल जाता है, where E dash is identity element in G। इसे हम इक्वेशन ऊपर मान लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब इसके बाद बात करते हैं G में। अगर कोई एलिमेंट है वो H से बिलोंग कर रहा है तो वो G से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो H है वो हम लोग का
सबसेट होता है जी का, इसलिए बिलोंग्स टू जी। तो ए ई इक्वल्स टू ए, यहाँ पे जो ई है, यहाँ पे एच, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एच में लिया है यहाँ पे। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में से मल्टीप्लाई करने पे हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाता है, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई डैश इक्वल्स टू ए ई लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसके बाद लिखे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिल हो जाएगा, ए तो क्या हो जाएगा ई डैश इक्वल्स टू ई। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो इसके बाद तो अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट की, जिसमें दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ ए इज सेम एज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। मतलब एच में और जी में जो एक एलिमेंट का इनवर्स है वो दोनों में सेम है। तो इसके लिए हम लोग सपोज करेंगे, सपोज इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एच is B and inverse of same element A in G is same। तो हम लिख सकते हैं, अगर सपोज करते हैं कि कोई ई है, आइडेंटिटी है, इज एन आइडेंटिटी element which is same in H and G। अब हम लोगों ने इस लाइन को हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से देख के लिखा है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H और G दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि सपोज यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि H और G दोनों में है, सेम है। तो अब हम अगर देखें इनवर्स की कंडीशन, तो हम लोग पढ़े थे, पहले पढ़ चुके हैं, ए बी इक्वल्स टू ई। अगर जो B है वो A का इनवर्स होगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लें। अब अगर दूसरी, अगर G में देखें हम लोग इनवर्स, तो A C इक्वल्स टू E, C बिलोंग्स टू G। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लें। अब फ्रॉम 1 एंड 2 फिर से लिखे हम, फ्रॉम 1 एंड 2 AB इक्वल्स टू AC। फिर से बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ,
B इक्वल्स टू C। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हम लोग ने जो दो इनवर्स माने थे B बिलोंग्स टू H और C बिलोंग्स टू G, वो दोनों एट द लास्ट हमने सेम प्रूव कर दिए और हमें यही सेम ही प्रूव करना था इन दोनों में। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे क्वेश्चंस